13वां अध्याय विभिन्न पुराणों के श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः न जान सका है, उन स्वयं प्रकाशमय परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मदराचल मथनी की तरह घूम रहा था, उस समय मदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु ने जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपोड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटे के रूप में दिन रात उतरता चढ़ता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। सौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, श्री विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक और शिव पुराण में श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्म पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों को श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उसमें श्रीमद् भागवत, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान की श्री हरि लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक रूप अद्वितीय सदवस्तु है। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है, वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। सौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवोन्मुक्त परमहंसों के लिए सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका निष्कर्म अर्थात कर्मों की अत्यधिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पाठ और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में कोई और पुराण नहीं है। इससे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप में देवर्षि नारद को उपदेश किया था।
और नारद जी के रूप में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं भटक सकते। हम सब उन्हीं परम स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत पुराण का उपदेश किया था। साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजा परीक्षित को मुक्त करा दिया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देना है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके चरणों में प्रणति सदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परमात्मा स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का महत्व। पहला अध्याय। परीक्षित और वज्रनाभ का समागम। शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्यादि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक उनके रसास्वादन में अत्यंत कुशल सौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडव गण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर ब्रजनाभ से मिलजुल कर आए। तब ब्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ का बड़े प्रेम से ही आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने ब्रजनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने की है। प्रिय ब्रजनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुख पूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करनी चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर ब्रजनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने राजा परीक्षित से कहा। ब्रजनाभ ने कहा, महाराज, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है। इसीलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है।
क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक ही बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उनके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब ब्रजनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने ब्रजनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। ब्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने ब्रजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य ने बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बताता हूँ। तुम दत्त चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस बद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सच्चिदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थिर रहते हैं। इस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंदनवन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम और आप्तकाम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उसमें रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौएं, ग्वालपाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय हो जाता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वांश वेदी है। उसे स्वयं भगवान और उसके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान के जिन लीला को देख रहे हो, यह व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर मथुरा मंडल है। यही सब ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की यह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। यह कभी कभी प्रेम पूर्वक हृदय वाले रसिक भक्तों को सबोर देखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंग तरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर से अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब वे अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उन्हीं की श्रेणी के हैं जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में वे देवता इत्यादि हैं, जिनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उन्मत्त मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल के अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया।
और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया तथा जिन्होंने एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा की थी उन्हें प्रेम आनंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए भी वे अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीलाओं में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब ओर निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला की स्थिति में भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए ब्रजनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इसमें निश्चय ही तुम्हें मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भांति भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घापुर, डीग, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम और बृहत्सान, बरसाना आदि भी तुम्हें अपने लिए छावनी बनानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थान पर नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें यत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थान हैं, सबकी तुम्हें ठीक पहचान हो जाएगी। ब्रजनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीलाओं का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और ब्रजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। दूसरा अध्याय, यमुना और कृष्ण पत्नियों का संवाद। कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब यह बतलाइए कि परीक्षित और ब्रजनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराजा परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ में हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इसके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल से ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के साथ योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार से राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल की कृपा से ब्रजनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने गोप प्रेमियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं की थी। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम के कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत ग्रह स्थापित किए गए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा ब्रजनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्त का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद आता था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में ही संलग्न हो परमात्मा के समुद्र में डूबे रहते और वे सदा ही ब्रजनाभ के राज्य में प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रीतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी को आनंदित देख करके सरल स्वभाव से उनसे पूछने लगे। उनके मन में सौतिया डाह लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण जी की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्मपत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विराग्नि में जल रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका यह प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगे। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासियों की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ।
उनकी सेवा का यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं वे सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और सदा सदा एक दूसरे के सन्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है, इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं उनकी भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमा की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती ही नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले गए थे, उस अवसर पर जो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में प्रतीत हुई थी वह भी वास्तविक विरह नहीं था, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब वे नहीं जान सकती थी तब उन्हें बड़ा कष्ट हुआ था, पर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विरह का सुख प्राप्त कर लोगे। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए, जिससे हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण की पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुमने कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ा। जिन श्री राधा जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी शीघ्र ही मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहां जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल स्वरूपा भूमि है ब्रज भूमि, इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए इस समय वहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचारी गोपियों का विरह स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेरों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की रज चरण उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं कर सकते। इसलिए अब तुम लोग ब्रजनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु, मृदंग आदि बजा के साथ भगवान के नाम और लीलाओं का संकीर्तन, भगवत संबंधी काव्य गाथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीत द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय ही वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर कृष्ण जी की रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर ब्रजनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। तब सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने ब्रजनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ में लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वहां वह सब कार्य करना आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर सुकुमार सरोवर पर जो सखियों की विरह स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ।
वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रीतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदनंतर सबको देखते देखते वहां फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। उनका श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उस समय सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख करके अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर वे उनकी पूजा करने लगे।